एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम विक केमिकल फोर्स का एक नया लेक्चर नंबर 04। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे वैन डर वाल्स फोर्स का एक नया टाइप्स, जो कि है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इससे पीछे हम दो टाइप्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इसका थर्ड टाइप देख रहे हैं। सॉरी। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? एक तो हो गया आयन, जो कि हमें समझ में आता है कि आयन जो है वो चार्ज है, या तो कटायन होगा या तो अनायन होगा, ठीक। और एक है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल कहने का मतलब क्या? डाइपोल का मतलब तो जानते हैं कि पोलर होता है, लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल कहने का मतलब क्या? देखिए, डाइपोल का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पोलर होता है, बट यहां पे वर्ड यूज हुआ है इंड्यूस्ड डाइपोल। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि ये पोलर है नहीं, ये कैसा है? नॉन पोलर है। ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, लेकिन इसको पोलर बनाया गया है, इसको पोलर जैसा बनाया गया है। नहीं, इस आयन के इफेक्ट से। फिर से सुनिए, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब कि ये पोलर नहीं, ये क्या है? नॉन पोलर है। मींस पोलर ये है नहीं, ये नॉन पोलर है, लेकिन इसको पोलर बनाया गया है, नहीं, आयन के इफेक्ट से। अब कैसे, वो चीज भी आपको अभी हम बता रहे हैं। अब ये नॉन पोलर क्या होता है? तो नॉन पोलर का एग्जांपल्स क्या होता है? O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, BF3 हो गया, CCl4 हो गया, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारा एग्जांपल्स होता है नॉन पोलर का। तो यहाँ पे हम चार्ज, कटायन और अनायन दोनों का एक एक केस रख के आपको बता देंगे, और वही सेकेंड तरफ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का एग्जांपल कुछ ऐसा है। अब ये है तो नॉन पोलर, लेकिन इसको पोलर बना दिया जाएगा। कैसे? वो चीज देखिए। यहाँ पे हम Br माइनस ले लिए हैं, मींस एक चार्ज को ले लिए हैं, एक आयन को ले लिए हैं, और इस साइड नॉन पोलर को ले लिए हैं, H2 को ले लिए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होगा। अच्छा, अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन इस माइनस के कारण, इस Br माइनस के कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अरे यहाँ Br माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन की तरफ, मींस यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। बात समझ आ गया? यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। क्यों ऐसा हुआ? ये माइनस जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उधर क्या कर दिया? पुल कर दिया, और यहाँ पे डेल माइनस कर लिया, यहाँ पे डेल प्लस कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है कि इस माइनस और इस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और ये कैसा अट्रैक्शन हो रहा है? तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक पॉजिटिव वाला केस लेते हैं आयन का Na+, और यहां पे ले लिए हैं हम नॉन पोलर। तो इस नॉन पोलर को पोलर करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज देखिए। यहां पे देखिए Na के पास पॉजिटिव है, और यहां ऑक्सीजन में देखिए होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको अपनी तरफ पुल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींच करके यहाँ पे डेल माइनस और यहाँ पे डेल प्लस बना लेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? तो ये था आपका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप भी आप समझ गए होंगे कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में विक केमिकल फोर्स का एक नया लेक्चर नंबर 5 में। वहां पे जो है हम नेक्स्ट वैन डर वाल्स फोर्स को कंटिन्यू करेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स के टाइप्स को, 4th नंबर। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।
पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? नोट कर लिए?